अरे भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब, ये मणिपुर वाली बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे तो डर है कहीं मोदी जी को इस बार चुनाव में नुकसान ना हो जाए। कैसी बात करते हो भाई साहब, बताओ। ऐसी घटनाओं से कभी मोदी जी को नुकसान होता है? उल्टे फायदा चाहे बेशक हो जाए। नहीं भाई साहब, बेशक पूरा मणिपुर जल गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये महिलाओं वाला वीडियो आने के बाद तो लोग बहुत गुस्से में हैं। कौन लोग? वही लोग ना जो हमेशा से मोदी जी की खिलाफत करते रहते हैं। उनका तो काम ही है मोदी की बुराई करना। आप ऐसे लोगों की टेंशन मत लो। अरे भाई साहब, लोगों की छोड़ो, महिलाओं के बारे में सोचो ना। महिलाएं तो इस बात को लेकर मोदी जी से नाराज होंगी। अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, वो कठुआ वाला मामला याद है? अरे मोदी विरोधियों ने तो वो कठुआ में उस बच्ची के साथ जो मामला हुआ था उसको भी खूब उठाया था। लेकिन मोदी जी को वोट देने वाली महिलाओं पर कुछ असर हुआ था क्या? नहीं। लोगों ने तो उन्नाव पर भी खूब हंगामा किया था, लोग तो हाथरस के ऊपर भी खूब चिल्लाए थे। लेकिन मोदी जी को वोट देने वाली महिलाओं को कोई फर्क पड़ा था क्या? नहीं। बात तो आपकी ठीक लग रही है भाई साहब। इस मामले में तो हमने आरोपियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। हाँ यही तो। वो बिल्किस बानो, उसको भूल गए? अरे जिन लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, उसके परिवार के 14 लोगों को खत्म कर दिया। हाँ, इसमें उसकी 3 साल की बेटी भी थी। हाँ बताओ, मोदी सरकार ने उन तमाम हत्यारे और बलात्कारियों की सजा पूरी होने से पहले ही उनको जेल से रिहा कर दिया। बाहर आने के बाद उन लोगों को फूल मालाएं पहनाई गई, उनका स्वागत किया गया, उन लोगों को संस्कारी बताया गया। अरे मोदी विरोधियों ने तो उस मामले को लेकर जमीन आसमान एक कर दी थी। बताओ, फिर भी गुजरात में महिलाओं ने हमारी पार्टी को वोट दिया या नहीं दिया? पहले के मुकाबले ज्यादा ही दिया। तो फिर अरे विरोधियों ने तो महिला पहलवानों को लेकर भी खूब टेसुए बहाए थे। बताओ, ऐसे कितने ही मामले सामने आ चुके हैं भाई साहब। क्या आपने कभी कोई ऐसी महिला देश में देखी जो कहती हो कि वैसे तो हम मोदी जी को वोट देती थी, लेकिन देश में महिलाओं के साथ ये जो कुछ हो रहा है उसको देखकर अब हम मोदी जी को वोट नहीं देंगी? नहीं। वही तो कह रहा हूं भाई साहब, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी की बड़ी बड़ी मंत्री और नेताओं को ही देख लो, ये बड़े बड़े चैनलों की जो एंकरानियां हैं उनको ही देख लो, ये भी तो महिला हैं। इनके घरों में भी तो बहन बेटियां हैं। बताओ, इनको कोई फर्क पड़ता है? ये कभी मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं? अरे नहीं भाई साहब, सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती। महिलाएं आजकल काफी मुखर हो गई हैं। अब सारे आदमी भी ऐसे नहीं रहे। तो सारे चाहिए किसको भाई साहब? हमारे जैसी सोच के कम से कम 50% लोग तो होंगे। अरे अगर 50% नहीं, 40%, 40% नहीं, 30% तो होंगे। बस हमें जिताने के लिए इतने ही लोग काफी हैं। आप बस इन लोगों पर भरोसा रखो, थोड़े दिन देखो, ये लोग अपने अपने रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों, ऑफिस वालों को व्हाट्सएप भेज भेज कर उनको बता देंगे कि ये मणिपुर की घटना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी होता रहता है। भाई साहब, किसी स्टेट में वारदात होना अलग बात है, लेकिन 3 महीने तक पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाना अलग बात है। दूसरे राज्यों में वारदात होती है तो तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। मणिपुर में तो 2.5-3 महीने से ये चल रहा था। यहां सरकार नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी। अरे यार, ये बात आम लोगों के समझ में थोड़े आती है। उनको तो बस ये दिखाना कि वहां होता है तो यहां भी होगा, वहां हो रहा है तो यहां ठीक ही हो रहा होगा, स्कोर बराबर। इसको ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो न्यूज एजेंसी एएनआई, इसने फेक न्यूज फैलाकर मुसलमानों पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे न्यूज चैनल वाले भी जुट जाएंगे, मामले में कोई हिंदू मुसलमान एंगल मिल ही जाएगा, सारा मामला रफा दफा। लोग कोरोना को भूल गए, लॉकडाउन को भूल गए, ऑक्सीजन की शॉर्टेज को भूल गए। कुछ महीने में लोग ये सब भी भूल जाएंगे। सारे देश की महिलाएं तो हमें वोट देंगी ही। याद रखना, मणिपुर की ये महिलाएं भी हमें वोट देंगी।
बताओ, ऐसा कोई स्टेट है जहां दंगे हुए हों और वहां पर हम चुनाव हार गए हों? नहीं। तो आप बस अपने नेता पर भरोसा रखो, क्योंकि अब वो नेता नहीं, भगवान बन चुके हैं। लोग उनकी भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि लोगों के साथ वो कुछ भी लीला करते रहें, लोग अपने नेता का विरोध नहीं करेंगे। अरे बाकी लोगों की छोड़ो, आप अपनी बताओ। कल को भगवान ना करे, अगर आपके घर की किसी महिला, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ भी होता है, मान लीजिए ऐसा कुछ भी होता है मणिपुर जैसा, तो क्या आप कभी मोदी जी के खिलाफ बोलोगे?